Hello kids, today we will do session 3, create and use templates. So a template is a model that we can use to create other documents, right? So a template is nothing but a model, right? तो मॉडल से क्या समझते हैं यहाँ पे हम कि मान लीजिए हमें एक बिजनेस रिपोर्ट कार्ड बनाना है, ठीक है। उस बिजनेस रिपोर्ट कार्ड में हम एक लोगो लगा देंगे, कुछ डेट लिख देंगे, फ़ोन नंबर्स लिख देंगे, और जब भी हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये बार बार कंपनी का लोगो, डेट और साइन न डालनी पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मॉडल बना देंगे और उस मॉडल को हम टेम्पलेट कहते हैं, राइट। नाउ प्रैक्टिकली सी हाउ वी कैन क्रिएट अ मॉडल और अ टेम्पलेट, राइट। So these are the steps. First, what we will do, we will open a document, right? Then we will add something here. Suppose we want to add a letterhead. This is our letterhead. Now date, I will write something, date, THANKING, thanking you. तो मान लीजिए हमें ये बार बार लिखना पड़ता है कि लेटर हेड, डेट और थैंकिंग यू, इस तरह से बार बार लिखना पड़ता है। तो हम इसको एक मॉडल डॉक्यूमेंट बना देंगे, राइट, और इसको सेव कर लेंगे, इसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लेंगे। तो टेम्पलेट सेव करने के लिए क्या है, फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए हमें ये लेटर हेड है, तो LETTERHEAD, क्योंकि इसमें लेटर हेड है तो लेटर हेड के नाम से इसको सेव कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा सेव हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन प्रीवियसली डिफाइंड टेम्पलेट, राइट। तो हम चाहते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट हम बनाएं जिसमें कि जो हमें अभी अभी जो लेटर टेम्पलेट बनाए हैं उसको इंपोर्ट करें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, फाइल को चूज़ करेंगे, न्यू यूज चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट में जाके उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हम फाइल में गए, न्यू, और ये हमारे पास टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट में हमको लेटर हेड चाहिए, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे और अब देखेंगे ये जो हमारे ऑलरेडी डिफाइंड पैरामीटर्स है वो यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से जो एक ये हमारा मॉडल बन गया एक तरह से, ठीक है। मॉडल बन गया मीन्स हमको बार बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर एनर्जी, आवर टाइम, राइट, एंड इट कैन बी यूज फॉर रिपीटेटिव वर्क, राइट। जो वर्क हमको बार बार करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक मॉडल बना देंगे और उसी मॉडल को हम टेम्पलेट कहते हैं। तो अगर फ़ायदों की बात कहें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, तो हम लिख सकते हैं कि बाय क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, राइट, एंड यूजिंग इट अगेन एंड अगेन वी कैन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी, राइट। तो जो रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए जो टेम्पलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क के लिए जो टेम्पलेट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और ये हमारा टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। सो दीज आर द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, राइट। नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ क्रिएटिंग टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड, राइट। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, फाइल में जाके विजार्ड जाएंगे और जैसे जैसे स्टेप्स आते रहेंगे, इंस्ट्रक्शन आएंगे, उनको आप फॉलो करते रहिए और वो आपका एक टेम्पलेट बन जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। फाइल में चले जाएंगे, विजार्ड, और मान लीजिए हमको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से बने हुए हैं हमारे कुछ टेम्पलेट्स हैं, तो हमने प्रेजेंटेशन ले लिया, राइट। और नेक्स्ट क्रिएट। तो आप देखेंगे इस तरह से ये तो प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स
बन गया विजार्ड से। इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमको लेटर लिखना है, ठीक है, तो लेटर लिखना है, तो लेटर में किस तरह से होता है, देखो मान लो हमें बिजनेस लेटर लिखना है या फॉर्मल लेटर लिखना है या पर्सनल लेटर लिखना है, तो अलग अलग लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, इसके टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, ठीक है, बिजनेस लेटर को देख लेते हैं। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे लोगो हमको चाहिए, ठीक है, और सैल्यूटेशंस वगैरह चाहिए, और सिंसियरली लिखा होना चाहिए, टू होम इट मे कंसर्न लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से और कुछ चाहते हैं कि लास्ट में एड्रेस में क्या लिखा है, तो एड्रेस में मैं चाहता हूँ KV अपर कैंप ये लिखा हुआ आ जाए, KV अपर कैंप स्ट्रीट सप्लाई चौक ये लिखा आ जाए, और पिन चलो 248003 इस तरह से लिखा आ जाए, ठीक है, तो इतना मान लेते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट लिखा आ गया, देखो KV अपर कैंप यहाँ लिखा आ गया, सप्लाई चौक ये सब लिखा हुआ आ गया इस तरह से, ठीक है, ये एड्रेस आ गया हमारा। तो इस तरह से एक बिजनेस लेटर का जो प्री डिफाइंड शेड्यूल है वो हमारे सामने आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, केवल ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस तरह से एक बिजनेस लेटर हम तैयार कर सकते हैं यूजिंग विजार्ड, ठीक है। ये देखिए सिंसियरली अनीस जोशी, इस तरह से ये पहले से ही हमारा आधा काम हो गया, राइट। तो इस तरह से विजार्ड ये टेम्पलेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे काम के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। सेटिंग द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का मतलब है कि हम चाहते हैं कि जितनी बार हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलें तो उसमें ये प्री डिफाइंड जैसे टाइटल है, डेट है, लेटर हेड ये अपना आप ही आ जाए, राइट, और पर्टिकुलर टेम्पलेट आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम जाएंगे पहले फाइल में जाके टेम्पलेट में और ऑर्गेनाइज में, और यहाँ से उस टेम्पलेट को चूज़ करेंगे जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो मान लीजिए अनीस वाला हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कर देते हैं, राइट। अब क्या होगा, अब हम जैसे एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, अब देखिए जैसे हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो ये पहले से ही आ गई, डेट लेटर हेड ये सब अपना आप ही आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा टाइम सेव हो गया। हम जितनी बार ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे उतनी बार ये लेटर हेड ये डेट ये अपना आप ही आ जाएगा, हम अपना काम केवल जो हमारा डेली वर्क है वो कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हमारा टाइम बचा, इस लेटर हेड को कॉपी पेस्ट का टाइम बचा, ये डेट लिखने का टाइम बचा, और जो भी हम स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो हमारा टाइम बच जाता है इससे, राइट। तो ये था ओवरऑल हमारा क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेम्पलेट्स, राइट। तो इस तरह से टेम्पलेट्स वो हम क्रिएट करते हैं यूजिंग विजार्ड और क्रिएट टेम्पलेट से। और उसके यूजेस क्या हैं, उसके यूजेस ये हैं कि इससे टाइम और एनर्जी सेव होती है, ठीक है। इससे हम एक बिजनेस रिपोर्ट कार्ड कोई लेटर ड्राफ्ट करके रख सकते हैं, बिजनेस लेटर पर्सनल लेटर्स बनाने के बहुत काम आता है, राइट। थैंक यू वेरी मच।